हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें मैंने आपके लिए मैथ की जो पूरा जो सिलेबस था वो ऑलरेडी कवर कर दिया था, लेकिन उसमें आपके दो चैप्टर मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। सो गाइस, एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। ओके। यदि होते भी हैं तो आपके दो चैप्टर मैं करा दूंगा। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर मैकेनिक्स की। तो उसमें क्या था, मैंने आपके आपसे पूछा था कि सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो आए, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। ओके। तो जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि किस टॉपिक किस सब्जेक्ट के ऊपर आप चाहते हो, तो उसमें लगभग सभी स्टूडेंट ने कहा था कि अप्लाइड मैथ के ऊपर। ओके। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा था कि अप्लाइड मैथ के ऊपर आप वीडियो बनाइए, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो सेकंड सेम मैकेनिक्स के थे। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको मैकेनिक्स, क्योंकि ये एक तरीके से मैं आपको बताऊं, चाहे वो एक सिविल का स्टूडेंट हो, ठीक, या वो एक मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। क्योंकि यदि आपने ये सब्जेक्ट जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप आगे जितने भी रिलेटेड इससे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का एक नेक्स्ट सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ, जैसे कि आप आओगे थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें आने के बाद आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा, वो होगा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से। ठीक है, किस नाम से? स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से आपके पास एक सब्जेक्ट होगा। ठीक, मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ। तो मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कि सिविल की, तो यहाँ पर सिविल की बात करूँ तो ये जो है उनको पढ़ना होगा सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर भी मैं आपको सिविल के छात्रों के लिए यहीं पर आपको सिलेबस भी बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट तो वो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी, थर्ड सेम में पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, जो आपके पास एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स में मैंने आपके तीन चैप्टर बता दिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी करा चुका हूँ तीन चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो देखो आपको जैसा कि पीछे एग्जाम हुए हैं, तो पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, तो आप उठाना, उसमें से उठाने के बाद उस उन एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स जो, और तीन चैप्टर से, ठीक है, तीन चैप्टर से जो भी मैंने आपको बताए हैं उनके आप क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, थ्योरी के और न्यूमेरिकल्स भी देख लेना, सभी आए हुए होंगे। ओके, और अच्छे से और आने वाले हैं। ओके, यदि मैकेनिक्स का पेपर होता तो आपको मैं बता रहा हूँ कि तीन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको एग्जाम में मिलते, लेकिन इस बार एग्जाम होने की संभावना नहीं है आपकी। ओके, तो तीन चैप्टर करा चुका हूँ, लेकिन जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं तीन, ठीक है, आपके मैकेनिक्स में कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। ओके, क्लियर? 6 चैप्टर में से आपके बचे हैं 3 चैप्टर। तो 3 चैप्टर में से जितने भी 3 चैप्टर हैं जल्द से जल्द मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि आप इन तीनों चैप्टर को, पूरी मैकेनिक्स को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, तो आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर ये जो इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, सॉम के नाम से जाता था। ठीक है, सॉम के नाम से, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से इसका नाम रखा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें एक चैप्टर लास्ट में बदल दिया है, केवल एक चैप्टर चेंज है इसमें। बाकी जैसा मैं बात करूं, ठीक है, अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो कि आपको पढ़ना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैकेनिक्स की भी क्लास रेगुलर मैं आपको लाऊंगा आगे से। ठीक है ना, मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको मैकेनिक्स अच्छे से आ जाएगी तो ये सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सिविल वालों की बात कर रहा हूँ केवल, मैकेनिकल वालों के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि उनको कौन कौन से इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं सिविल की। तो सिविल के लिए है ये वीडियो, वैसे तो सभी के लिए थी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन यहाँ से स्टार्ट होती है सिविल के लिए ये वीडियो। तो सिविल की मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर की, एक और सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके क्लियर, तो ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, ये HHM के नाम से, ठीक है, HHM के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नेम है इसका HHM। ओके, तो यहाँ पर देखो इसके कुछ चैप्टर्स मैं बीच बीच में कराता रहूँगा, क्योंकि आगे जब अभी तो आपकी पता ही नहीं है कि सेमेस्टर स्टार्ट कब होगा, कब से क्लास होंगी, अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। और ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बीच बीच में हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन्स के नोट्स भी मैं आपको बनवाता चलूँगा, ठीक है। एक नोट्स बनाने के लिए एक आप रजिस्टर लेना है आपको, और ठीक है, बाकी जो चीज़ आपकी पेन पेन वगैरह वो चीज़ लेनी है। तो साथ के साथ में आपको हाइड्रोलिक्स मशीन्स की जितने भी चैप्टर्स हैं, छोटी छोटी चैप्टर वीडियो के थ्रू, छोटी छोटी वीडियो के थ्रू एक एक टॉपिक्स मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक। आगे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है तीसरा सब्जेक्ट, ठीक, ये पढ़ना है आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ओके क्लियर। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है, चौथा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके क्लियर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्लियर। नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, चार सब्जेक्ट ये हो चुके हैं, पांचवा सब्जेक्ट है आपका जो आपको पढ़ना है बिल्डिंग ड्राइंग के नाम से आएगा। ओके क्लियर। आगे देखो यहाँ पर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है एक और सब्जेक्ट। ओके, ये जो सब्जेक्ट है छठा सब्जेक्ट ये कॉमन है कुछ ब्रांचों के पास। ओके ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको नाम बताऊं, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, ये क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, कुछ जो ब्रांच है आपकी अदर ब्रांच उनके पास भी ये सब्जेक्ट होगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी मैकेनिक्स के ऊपर होगी, तो मैकेनिक्स की वीडियो देखना ना भूलें कि मैकेनिक्स के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना इसलिए है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट है ईयर सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएम के नाम से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, इस सेमेस्टर में ही इस सब्जेक्ट में मैंने बैक लगती देखी है ज़्यादातर, अधिकतर। ओके, तो आपको ये जो सब्जेक्ट पढ़ना है बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ना है। विद न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स, ओके, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में थ्योरी पूछी गई है। ओके क्लियर। सो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ जितने भी थर्ड सेमेस्टर सिविल के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, हमारी जितने भी हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है। ओके, सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।